नमस्कार, मैं मधुरिमा। और आज जैसे सबको पता है आज अंतर्जातिक महिला दिवस है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आ जाऊं। और अंतर्जातिक महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को फर्स्ट पालन किया गया इन 1914 में जर्मनी में। पर 8 मार्च को सिलेक्ट करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। बोला जाता है कि वो संडे था तब, इसीलिए उस दिन को चुना गया। तो अंतर्जातिक महिला दिवस पालन करते हैं ताकि वैसे में शुरू भी हुआ था इस मोटो से कि वुमेन राइट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये तो गया अंतर्जातिक महिला दिवस के बारे में। अंतर्जातिक महिला दिवस के बारे में तो सबको थोड़ा बहुत पता ही है, पर क्या आपको ये पता है कि जातीय महिला दिवस भी होता है और हम ये भी पालन करते हैं इंडिया में? और ये कब होता है? ये हम पालन करते हैं 13 फ़रवरी में, जो वैलेंटाइंस डे के ठीक एक दिन पहले। नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ये वैलेंटाइंस डे के ठीक एक दिन पहले बोल के हम लोगों ने सेलेक्ट किया या कोई प्रपोज डे है, नहीं, पर उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है। 13 फ़रवरी है हमारे सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस। तो सरोजिनी नायडू के बारे में तो सबको थोड़ा बहुत पता ही है। वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो इसीलिए हम लोगों ने वो दिन सिलेक्ट किया। अभी सोच रहे होंगे कि अभी शायद मैं और कुछ बोलने वाली हूँ सरोजिनी नायडू जी के बारे में या नेशनल वुमेंस डे के बारे में, तो थोड़ा रुक जाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि सरोजिनी नायडू जी के बारे में थोड़ा बहुत सबको कुछ ना कुछ पता है, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे वीरांगनाएं के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनके बारे में हमें बहुत बहुत कम पता है। उन लोगों के कंट्रीब्यूशन इतने ज़्यादा है हमारे देश में, पर हम उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। मे बी कुछ रीजन्स में ही सीमित रह गए उनके बारे में। ये जो वीरांगनाएं हैं उनके गाथाएं इतने श्रेष्ठ है कि मैं एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकती, अदरवाइज़ इट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग। तो मैं एक एक करके वीडियो बनाती रहूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ रहेगा, आप साथ देंगे मेरा। तो आज जो मैंने वीरांगना सिलेक्ट की है उसके उनके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि वो दक्षिण भारत से हैं, वाई स्पेसिफिकली दक्षिण भारत, दैट इज़ मैं हूँ पूर्व से। और हम लोग जब छोटे थे तब जब हिस्ट्री पढ़ाई किया है तब दक्षिण भारत के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। हमारे हिस्ट्री बुक्स कम्प्लीटली म्यूट थे। तो मुझे दक्षिण भारत के बारे में ज़्यादा पता चला जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया और मैंने अटेम्प्ट की। मेरे ऑप्शनल भी हिस्ट्री ही थे, तो तब मुझे दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। और मुझे पता चला कि कितना कुछ है जहाँ से हम लोग मतलब कुछ भी नहीं पता हमें, जहाँ से हम लोग बहुत दूर थे, हमारा नॉलेज बहुत ही सीमित था। तो ये था फर्स्ट रीज़न। और एक बात मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगी कि आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि हम लोग आज भी खुद को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि मैं दक्षिण से हूँ, मैं नॉर्थ से हूँ, मैं पूर्व से हूँ, मैं पश्चिम से हूँ। दिस इज़ हाई टाइम कि अभी हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि हाँ, वी आर फ्रॉम वन कंट्री एंड वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर इंडियन, दैट इज़ एनफ। We are not North Indian, South Indian, East Indian और West Indian, right? Okay, so ये रहा एक रीज़न। सेकंड रीज़न ये है जिनके बारे में मैं बात करूँगी, जब मैं उनके बारे में बोलूँगी तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मैं एक महिला के बारे में नहीं बोल रही हूँ, उनके पीछे और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी गाथाएं मैं बोलने वाली हूँ। तो हमारे जो फर्स्ट नाम है वो है फर्स्ट वीरांगना, वो है रानी वेलु नाचियार। वो तमिलनाडु से थे और वो इतने वीर थे कि तमिल में उन्हें बोला जाता है रानी वीरामंगाई। इसका मतलब है ब्रेव वुमन। वो उनका जन्म हुआ था रामनाथपुरम में। उनके पिता थे राजा चेलामुतु विजय रघुनाथन एंड शी वॉज द ओनली चाइल्ड फॉर देम। तो उनका जो परवरिश हुआ था एक राजपुत्र के जैसा, और वो मार्शल आर्ट्स में भी प्रशिक्षित थे। सिर्फ यही नहीं, उन्हें बहुत सारे विदेशी भाषाएं भी आती थी, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच एंड उर्दू आदि।
शिवगंगा के राजा के साथ हुई थी। पर शादी के कुछ साल बाद अ, उनकी पुत्री भी हुई थी। पर शिवगंगा के राजा ने ब्रिटिशों को टैक्स देने के लिए मना कर दिया और उसी के लिए एक युद्ध छिड़ गई उन दोनों के बीच और दुर्भाग्यजनक शिवगंगा के राजा की मृत्यु हो गई। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। रानी ने अपने पुत्र के साथ वहाँ से भाग गई और भागकर वो जाके मिली हैदर अली से। और सिर्फ यही नहीं, उनके साथ मारुथु पांड्या ब्रदर्स भी थे जो बहुत ही वीर थे। उनके साथ उन्होंने एक सेना संगठित की और इसी में रानी सीमित नहीं थे। उस टाइम में 1700 के टाइम में यू कांट इमेजिन कि उन्होंने एक वुमेन बटालियन भी बनाए थे और उनका नाम था वुडायल। और वो सारे सारे वीरांगनाएं थे। वो पूरे बटालियन वीरांगनाएं से भरा था और जो बटालियन लीड कर रहे थे उनका नाम था क्विली। शी इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग लेडी। क्यों मैं बताती हूँ, बिकॉज वो उनका जो युद्ध नीति था, उनका जो युद्ध कला था, उसमें बहुत ही पारदर्शी थे और शी वॉज़ वेरी लॉयल टू हर एस्टेट, जो शिवगंगा एस्टेट था। तो रानी 8 साल तक कोई अटैक नहीं किया। वो भी एक युद्ध नीति बोल सकते हैं उनका। उनका युद्ध स्ट्रैटेजी भी बहुत ही शानदार है। उसके ऊपर डिटेल्स में मैं फिर कभी शायद वीडियो बनाऊंगी। तो वो 8 साल तक अपने सेना को संगठित किए और वो प्रिपेयर किए अपने सेना को कि कब एंड कहाँ कैसे अटैक करना है। एंड फाइनली 1780 में उन्होंने अटैक किया और बहुत ही शानदार तरीके से वो आगे बढ़ते गए और पैलेस तक पहुंच गए। पर जब पैलेस तक पहुंचे उन लोगों को ये मालूम था कि पैलेस के डोर क्लोज मतलब क्रॉस करना इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो वहीं पे वो लोग वेट कर गए और क्विली जो थे, जो वुडायल बटालियन के कमांडर थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि विजयदशमी के दिन ब्रिटिशर्स जो है सारे कॉमन लेडीज़ जो गांव वाले हैं, गांव वाले औरतें हैं, उन्हें अलाउ करते हैं क्योंकि पैलेस के अंदर एक राजा राजेश्वरी टेम्पल है। तो क्विली ने अपने सारे उडायल जो सेना थे उन्हें कॉमन लेडी के वेश में सब अंदर चले गए पैलेस के। और पैलेस के अंदर जाने का और एक रीज़न था, क्विली को पता था कि पैलेस के अंदर ब्रिटिशर्स के जो वेपन्स हैं, बॉम्ब्स है, वो स्टोर्ड है। तो उसे डिस्ट्रॉय करना इन लोगों का एक युद्ध नीति था। तो इसीलिए अपनी बुद्धिमत्ता से वो अस्त्रागार ढूंढ निकाली और सामने उन्हें एक दिया मिला जहाँ पे बहुत बड़ा दिया था, उसमें घी था। तो उन्होंने वो घी अपने ऊपर डाल के आग जला के बहुत जल्दी से उस अस्त्रागार में चले गए और पूरा अस्त्रागार उड़ा दिया। तो क्विली जो है हमारे इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन बॉम्बर और सुइसाइड बॉम्बर बोल सकते हैं और हमारे फर्स्ट फीमेल शहीद भी बोल सकते हैं। इस अवदान में रानी को बहुत सहायता हुई और वो बहुत इजीली वो जो युद्ध थी वो उसमें जीत हासिल की। और यही नहीं, इसके बाद वो अपने पैलेस में जो ब्रिटिश का फ्लैग लहरा रहा था उसे उतारने के बाद उन्होंने अपनी जो हनुमान जी का फ्लैग है उनको लहराया। और ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि वो हार नहीं मानी, वो अपनी राज्य अपने पास लेकर छोड़ी। रानी जो थी वो तो हार मानी ही नहीं, वो हार मानने वाली भी नहीं थी और उसने अपनी राज्य हासिल भी कर ली। और सिर्फ यही नहीं, अगले 10 साल भी वो उस राज्य में राज भी की। इसके बाद अपने बेटे को अपनी राज्य सौंप दी। तो इससे भी एक सीख मिलती है कि वो उनकी सोच कितनी एडवांस थी, कितने दूरदर्शी थे वो। क्विली ये सब भी बहुत ही दूरदर्शी थे कि उस टाइम में अपने पुत्री को अपने राज्य सौंप दिए। 3 जो है उनका जन्म दिवस है और इस साल उनके जन्म दिवस में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके तरफ नमन करके बोले थे कि नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल और उदाहरण बोल सकते हैं हमारे रानी वेलुनाचार्य जी को। और इसी विथ दिस नोट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर 1700 के दशक में
रानी वेलु नाचियार, देन क्विली जो एक आदिवासी लड़की थी, अगर इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम सबको निडर होके एक छोटा सा स्टेप एटलीस्ट हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे देश के लिए। अगर हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ऑब्वियसली वी शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। विद दिस नोट मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम मेरे वीडियो से थोड़ा भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ LSS कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन, ताकि मुझे थोड़ा सा उत्साह मिले कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं विद ऑल दोस इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।